नमस्कार। मैं मनीषा भारती हिंदी कक्षा में एक नए अध्याय मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का परिचय एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठा परिवार में हुआ। जब लता 7 साल की थी तब वे महाराष्ट्र आई। लता ने महज 5 साल की उम्र से ही पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। लता जी लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। उनकी जादुई आवाज़ के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आइए अब पाठ की ओर चलते हैं। मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ कहानी में लता जी ने खुद अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों के बारे में बताया है। वास्तव में बचपन का मज़ा ही कुछ और होता है। बचपन में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। कभी शाबाशी, कभी डांट, रोना रुलाना, सब आनंद ही आनंद देता है। तो आइए सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का बचपन उनकी ही जुबानी सुनते हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। मुझे बाद में पता चला था कि मेरे जन्म के समय मेरे पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने कार्यक्रम के सिलसिले में यात्रा पर थे। यह आम परंपरा रही है कि पहले बच्चे का जन्म ननिहाल में ही होना चाहिए। लिहाजा मेरी माँ मेरी दादी माँ के साथ नानी जी के घर इंदौर चली गई थी। मैं अपने पिता को बाबा कहती थी। घर परिवार में माँ को सभी माई कहकर बुलाते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो पिताजी ने मेरा नाम हृदया रखा। बाद में उन्होंने मेरा नाम लता रख दिया। उस जमाने में मंच पर ही पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनय करते थे। भावबंधन नामक नाटक में बाबा ने लतिका नाम के चरित्र को अभिनीत किया था और वे उससे बेहद प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लता रखा। मेरे बाबा किर्लोस्कर नाटक मंडली में काम करते थे। उन्होंने कथक सीखा था। उनका उर्दू नाटक ताज ए वफा बेहद पसंद किया गया था। उन्होंने स्वयं को रंगमंच को समर्पित कर रखा था। मेरे बाबा गोवा के मंगेसी गांव के थे। जब वे 8-9 साल के थे तभी उनकी मां ने उन्हें संगीत सीखने के लिए बाबा मसेलगर जी के पास भेज दिया था। बाद में वे ग्वालियर घराने में शागिर्द हुए। संगीत के रस से भरा पूरा था मेरे बाबा का संसार। बचपन की आँखों में झांकती हूँ तो बाबा के गायन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मैं उनकी बताई बातें एक एक कर हमेशा नोट करती थी, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं उनके सामने गाने की बात कहूँ। एक दिन बाबा अपने शिष्यों को राग पुरिया धनासरी सुना रहे थे। अचानक वे किसी कारण से कुछ देर के लिए बाहर चले गए। शिष्य गण वहाँ गा रहे थे और मैं बाहर से उनका गायन सुन रही थी। तभी मुझे लगा एक लड़का ठीक से नहीं गा रहा है। मैं अंदर चली गई। मैंने स्वयं उसे गाकर सुनाया। उसी समय बाबा आ गए और उन्होंने मुझे गाते हुए सुना। तुरंत जोर से माई को पुकारा और बोले, घर में इतना अच्छा गायक मौजूद है और हमें पता ही नहीं। यह बात तब की है जब मैं 5-6 बरस की थी। दूसरी सुबह बाबा ने मुझे भोर में ही उठा दिया और मेरे हाथों में तानपुरा पकड़ा दिया। मेरी संगीत की शिक्षा आरंभ हो गई। यह आरंभ राग पुरिया धनासरी से हुआ। बच्चों, इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।